हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। होप करता हूं कि आपकी दिवाली काफ़ी अच्छी गई होगी। कैसी गई आपकी दिवाली कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। अब बहुत बड़ा फेस्टिवल ख़त्म हो चुका है। एक दूसरा फेस्टिवल आ रहा है जो कि हमारे आपके लिए ज़्यादा उपयोगी है। इंडियन स्टॉक मार्केट के इतिहास में जब जब चुनाव हुए हैं और इस लेवल के लिए वहाँ पर पीएम को इलेक्ट किया जाए, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो मोर और लेस नवंबर खत्म ही होने वाला है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ठीक है, 3 महीने और है। मार्च वगैरह में मुझे लगता है चुनाव अनाउंस हो जाएगा और मार्च अप्रैल मई तक चुनाव होगा। तो अभी जो 5-6 महीने रहेंगे ना, इसमें बड़ी सारी चीजें होंगी, है ना। एज एन ऑप्शन बायर आपको समझना ये पड़ेगा कि ये एक वेल्थ क्रिएट करने का समय है। लेकिन कब वेल्थ आप क्रिएट कर पाएंगे? जब आप टेक्निकली अपने आप को छोटे फंड से तैयार करेंगे। अब जैसे मैं आप लोगों को पता ही होगा कि मैंने आप लोगों के लिए एक चैलेंज किया था कि भाई जहां पर हम 2 लाख रुपए इंसर्ट करके हम एक अच्छा खासा यहाँ पर रिटर्न, उसका वेरीफाइड भी मैं डालते जा रहा हूँ। देखिए, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं अपने बड़े फंड को क्यों नहीं डिप्लॉय कर रहा हूँ? क्यों? क्योंकि उससे आपको सीखने को कुछ नहीं मिलेगा। भाई बड़ा फंड है मेरे पास, मैं 5-10 पॉइंट में उतना पॉइंट निकाल लूंगा कि आपको लगेगा कि अरे यार सौरभ भाई, तुम तो 10 मिनट में 5 लाख 4 लाख कमा रहे हो। लेकिन आरओआई, मैं क्या कहता हूं कि मेरा देखकर, किसी का देखकर अगर आप ये सोचेंगे कि ये बंदा अच्छा कर रहा है, मैं भी अच्छा कर लूंगा इसकी तरह, तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इंपॉर्टेंट क्या है कि छोटे छोटे फंड से, अभी कल का दिन था, कल का दिन अगर आप देखोगे तो यहां पर इसको मैं थोड़ा डिसमिस कर देता हूं, तो ये 36,000 के आसपास है। और अगर आप इसका फंड देखोगे तो 2.17 लाख के आसपास है। तो कल से मैं यहाँ पर आरओआई भी स्टार्ट कर दूंगा, तो आपको दिखेगा कि अच्छा हाँ ठीक है, रिटर्न कितना आ रहा है वो दिख रहा है। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप उस चीज़ को समझो, उस चीज़ को सीखो और तब आगे आप वहां पर बढ़ो। अब बात कर लेते हैं। देखो, कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी और कल से अपनी क्लास भी स्टार्ट होने वाली 15 दिन की। एक हम लोग इंटेंसिव क्रैश कोर्स कर रहे हैं फॉर ऑल जीओई मेंबर्स। तो अगर अगर आप लोग प्रो चैट में नहीं हो तो हिस्सा ले लेना। मतलब कुछ नहीं आपको करना है, आपको कहाँ जाना, ITN ट्रेडर प्रो पर जाना है, जीओई बैच क्लिक कर लेना, इसको ले लेना, इसमें रिकॉर्डेड देखना और कल से लाइव भी चलेगा। 15 दिन की एक छोटी सी क्लास में ले रहा हूँ ताकि देखो जीओई बैच में आप सीख तो रहे हो, आपको और 15 दिन लाइव मेरे साथ इंटरेक्ट करके मिल जाए ताकि आप एक सेटअप पे बैठ जाओ। और जीओई बैच कोई ऐसा नहीं है यार कि मतलब आपको कोई गोल्डन मंत्र दे रहा है, नहीं, आपको सिखा रहा है कि भैया मार्केट में ऐसा काम करना, ऐसे काम करोगे तो काम होगा, ऐसे चलेगा। तो फटाफट लो, क्योंकि आज हमारा सब कुछ खत्म होने वाला है, सारे ऑफर्स खत्म होने वाले हैं। अब बैक होते हैं अपने वीडियो पर, डिस्कस करते हैं कि सौरभ भाई कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी को हम लोग किस तरीके से प्ले आउट करेंगे। तो देखिए, दो चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंटली यहां पर ध्यान में रखना होगा। क्या? कि आपको ये दिवाली वाला कैंडल दिख रहा है, ये दिवाली वाले कैंडल को आपको भूलना पड़ेगा। मैंने कल भी आपको बताया था, जब मार्केट के अंदर था, मैंने कल भी अपडेट दिया हुआ था इसके अंदर। अगर आप देखोगे कि ये वाला जो हमारा है ना, ये हमें भूलना पड़ेगा। तो कल का दिन देखोगे तो यहाँ पर हमने जो से आपको स्टॉक दिए थे ट्रेड, उसके अंदर प्रॉफिट तो बहुत बड़ा गया था, बट बुक नहीं हो पाया उतना। आपको भी पता है बुक तो उतना ही नहीं हो पाता। और अगर आप प्लॉट कैलकुलेट करोगे तो वही चीज़ मैं आपको यहाँ भी बोला था कि ये दिवाली वाला जो है ना हैंगओवर, इसको आपको भूलना पड़ेगा। अब इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट ये है यार कि अगर आप FIIs का देखोगे, म्यूचुअल फंड का देखोगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि हमारे जो रिटेल ट्रेडर हैं या हमारे जो DIIs है ना, वो मार्केट में इसमें लीड कर रही है, मार्केट के मोमेंटम को लीड कर रही है। क्यों? क्योंकि अगर पूरे नवंबर भर का मैं अगर आपको पूरा का पूरा दिखाऊं, लेट्स गो ऑन FII DI, कहाँ गया? ओके, पहले हम लोग कैश स्टेटस देख लेते हैं। तो अगर पूरे नवंबर भर का आप देखोगे तो पूरे नवंबर भर में आपको क्या दिख रहा होगा? यहाँ आ जाते हैं हम 1 नवंबर से। पूरे नवंबर भर में किसी भी दिन ऐसा नहीं है कि FIIs ने आज, मुझे लगता है कि 10-12-13 दिन मार्केट चल चुका है, किसी दिन भी FIIs ने खरीदा हो। अभी डेटा अपलोड हो जाएगा 1 घंटे में। कल भी मार्केट ओपन था, आपको पता है, कल भी 800-900 करोड़ के आसपास बिक्री हुई थी। तो ये जो बिक्री हो रही है, इसका भरपाई कौन कर रहा है? इसका भरपाई इस साइड DIIs कर रहे हैं, नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड्स। लोग जागरूक हो रहे हैं और उसी जागरूक में आप लोग को भी काम करना है। अभी आप देखो उसका इम्पैक्ट, मार्केट गिरा, बहुत बड़ा फॉल हुआ है 250-300 पॉइंट का, एंड मार्केट पूरा का पूरा रिकवर करके पॉजिटिव में आने की पूरी कोशिश में था। तो गैप डाउन नहीं होता तो पॉजिटिव में आ जाता। तो इससे क्या मतलब हमें पड़ रहा है कि मतलब कहीं ना कहीं नीचे के लेवल से हर बार बाइंग आ रही है। तो हमें क्या करना है? हमें ट्रेंड के साथ चलना है।
ट्रेंड क्या कहता है कि अभी हमें बाइंग साइड में जाना है, लेकिन क्या हम आंखें बंद करके बाइंग करेंगे? नहीं। देखिए जनाब, आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि अगर मार्केट कल गैप अप ओपन होता है तो 44,000 के ऊपर ऊपर आपकी पूरी की पूरी बुल की रैली ही रैली होगी। 44,000 इज सुपर इंपॉर्टेंट लेवल एंड आई विल एक्सेप्ट दैट लेवल कि ये बियर्स की हार है और 44,000 के ऊपर 44,100 44,200 का आंकड़ा मार्केट दिखा सकता है। कब? जब मार्केट फ्लैट खुले, गैप अप खुले और 44,000 के ऊपर रहे। अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो जो हमारा इंपॉर्टेंट बड़ा रेजिस्टेंस है वो 44,200 के लेवल पे है। यानी मान लो कि मार्केट 44,200 के ऊपर आया, 44,200 के पास आया, एक दो दिन बाद, 4 दिन बाद यहां से रेजिस्टेंस लिया, तो मैं एक छोटा सा शॉर्टर टर्म में एक पुट साइड का ट्रेड ले सकता हूं। लेकिन 44,000 के ऊपर आप ये समझो कि मार्केट 44,200 के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर चुका है और अगर 44,200 क्लियर किया तो 44,600 700 45,000 आपको जल्दी देखने को मिलेंगे। लेकिन क्या सौरभ भाई, हमें बियरिश कब होना है? मात्र 91 पॉइंट वेट करिए। अगर मार्केट अगेन 43,800 के नीचे चला गया तो आपको क्या क्या मिलेगा? देखो, 43,847 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, सपोर्ट लेवल है। अगर मार्केट यहां कहीं फ्लैट खुल के ऊपर जाने लगा तो हम क्या करेंगे? 43,900 या 43,880 के ऊपर एक छोटा सा ट्रेड बनाना स्टार्ट करेंगे बुलिस का। लेकिन मान लो गैप अप खुले, फ्लैट खुले और भाई साहब 43,800 के नीचे ट्रेड करने लगे तो पहला टारगेट 43,700 714 681, उसके बाद 640 के आसपास फिर आपको एक ऊंचाई मिलेगी मार्केट के अंदर। तो देखो, मैं लेवल कैसे बनाया? मैं सिर्फ एक इफिशियंसी गेम खेला, ठीक है? वो इफिशियंसी गेम ही आपको मैं सिखाना चाहता हूं। मैं क्या आपको यहां पर कोई नई चीज रोज रोज बताता हूं या ये कोई मैं आपको कहता हूं कि इसको फॉलो करो उसको फॉलो करो? नहीं, मैं सिंपल बोलता हूं कि भैया, लोग बड़े प्लेयर जैसा सोच रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट मैग्नेटिक या पीएसवाई लेवल है उनको ध्यान में रखो, सारा का सारा काम आपका हो जाएगा। आप जितना कॉम्प्लेक्स ऑप्शंस ट्रेडिंग को करोगे उतना ही आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। अब लेवल समझ में, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखो क्या करना है। 43,900 का 44,000 का लेवल मैंने आपको दिया है फॉर गोइंग गुड अमाउंट ऑफ कॉल साइड। लेकिन गुड अमाउंट का कॉल साइड 44,000 के ऊपर ही जाना है। लेकिन उसके नीचे क्या करे? मान लो फ्लैट खुलता है और 43,920 को यहां पर निकाल दे तो छोटा अमाउंट में कॉल साइड का ट्रेड देख सकते हो। हमारा मेन ट्रिगर पॉइंट क्या है? 44,000, 44,015, 44,025 उसके ऊपर सस्टेन करे तो हमारा मेन ट्रिगर पॉइंट कॉल साइड का है। लेकिन अगर मान लो मार्केट फ्लैट खुले या मान लो गैप डाउन खुले, उसके बाद अगर मान लो मार्केट 43,920 को क्रॉस करे तो एक छोटा सा टाइम फ्रेम पे आप क्या कर सकते हो? यहाँ पर कॉल साइड की थोड़ी थोड़ी पोजीशन ऐड ऑन कर सकते हो, फ्यूचर ले सकते हो या इन द मनी कॉल ले सकते हो। लेकिन अगर 43,800 के लेवल को होल्ड ना कर पाए तो क्या करना है? फिर से 43,700 600 500 का टारगेट देख सकते हो। एक बहुत बड़ा सपोर्ट है 681 से लेके 43,600 तक, ये 80 पॉइंट केवल मैं देखूंगा। अगर यहां पर शार्प मार्केट गिरता है तो यहां से भी एक कॉल साइड का ट्रेड बन सकता है। सब आपके सामने है। बाकी आज भी टीम, मतलब सारी टीम घर से आ जाएगी तो मतलब कल से आपका जो भी आपका क्वेरी वगैरह है या जो प्रॉपर ट्रेड वगैरह है, सपोर्ट सिस्टम है, वो सब आपके कल से स्टार्ट हो जाएंगे। कल से क्लास भी स्टार्ट है, एंजॉय करिए। एक दो ट्रेड करा करो यार दिन में, एक दो ट्रेड करने के बाद अपने ऊपर ध्यान दिया करो, बैक टेस्टिंग किया करो। ज़्यादा करने के मन है तो स्टॉक खरीदा बेचा करो। ऑप्शन ट्रेडिंग एक दो ट्रेड के अलावा नहीं बना है, ठीक है? कभी आपका दिन अच्छा है, 15-20 आपको लगता है कि नहीं यार आज मैंने 1 लाख लगा के 50,000 कमा लिए हैं तो उस 50,000 का 30,000 का रिस्क और ले लो। लेकिन जिस दिन आपका लॉस हो एक दो ट्रेड करो, प्रॉफिट हो एक दो ट्रेड करो, खत्म हो। और एक दो ट्रेड कितने लोग फॉलो कर रहे हैं और मुझे लगता है 1.5 महीने हो गए, और कितने लोग को लगता है कि ये मेडिसिन आपकी ज़िंदगी बदली है? कमेंट करना। मैं ऐसे बहुत सारे सीक्रेट्स आपको अपने एक्सपीरियंस पे धीरे धीरे देता रहूँगा। मैं या कोई भी ट्रेडर जो है वो बहुत सारे यार ऊपर नीचे जाता है। अक्टूबर मंथ में मेरा बहुत बड़ा लॉस था, बहुत बड़ा लॉस। तो क्या मैं आपको ना बताऊं? क्यों ना बताऊं भाई? क्योंकि अगर मैं हमेशा आपको सिर्फ प्रॉफिट प्रॉफिट करता हूं, देखिए मेरी 2 सीरीज मैंने डाली है, उसमें आपको दिख जाएगा लॉस। आप समझो मैं कोई बहुत बड़ा तीरंदाज नहीं हूं, या कोई ट्रेडर बहुत बड़ा तीरंदाज नहीं होता, सबके लॉसेज होते हैं। ये गेम ही ऐसा है ना यार कि हाँ लॉस प्रॉफिट होगा। बट द थिंग इज कि मैं सीख रहा हूं, अपने आप को सिखा रहा हूं, आपको सिखा रहा हूं। आप भी सीखो, अपने आप को सिखाओ, दूसरों को सिखाओ। यही लाइफ है, ऐसे ही चलेगा ट्रेडिंग। और ऐसे ही जो समय के साथ बदलाव करेगा, कभी
डिमोटिवेट हो रहे हो तो ठीक है, छोटा सा काम करो कि 1-2 दिन ब्रेक करो, फंड को कम करो, छोटे कैपिटल से स्टार्ट करो, 50-60 हज़ार का कैपिटल यूज करो तो 10-15 हज़ार से स्टार्ट करो, जीरो हीरो मत करो। देखो लाइफ आपकी खुद बैलेंस होने लगेंगी। मैं भी बहुत प्लान किया, बहुत सारी चीज़ें किया अक्टूबर महीने में, लेकिन नहीं हो पाया। जब मैं सोचता था सेलिंग में जाऊं, सेलिंग में लॉस, बाइंग में लॉस, तो ऊपर नीचे तो होता ही रहता है। लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम नवंबर मंथ अच्छा जा रहा है। हाँ, चूंकि कैपिटल बहुत कम लगाया हूं तो उस हिसाब से प्रॉफिट तो नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ अच्छा है। फिर देखेंगे अगर एक क्लियर ट्रेंड मार्केट का आता है तो लंबे कैपिटल के साथ प्ले आउट करेंगे, लेकिन तब तक मार्केट में बने रहिए। लिखिए कि क्या 1 ट्रेड 2 ट्रेड इन अ डे आपको मदद कर रहा है आपकी जर्नी में। बाकी हम लोग मिलते हैं कल लाइव मार्केट में। प्रो चैट ऑन करके रखा करिए, ऐप डाउनलोड करके रखा करिए, मेरे व्यू देखा करिए। मैं कोई से भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, अपने से समझिए। ट्रेडिंग एक बहुत ज़्यादा रिस्की बिजनेस है दोस्तों। ट्रेड करने से पहले अगर आपको समझ में ना आए तो किसी से भी रजिस्टर्ड से पूछिए, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से पूछिए। हम लोग का काम सिर्फ आपको एक एनालिसिस प्रोवाइड करना है, बाकी कुछ नहीं। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। जय श्री राम।